और बताइए उपीटा जी, कैसे हो आप? बढ़िया हो? हैं? कैसे हो? बढ़िया हो? सब कुछ खैरियत है ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो करें स्टार्ट। चलो, नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सभी भाई अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए हम डे बाय डे क्लास कराते हैं। क्लासों के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए पेपर से पहले पेपर कराते हैं। आप सभी को पता ही है कि आज है आपका 6 मार्च, और 6 मार्च को भैया 3 सितंबर को पेपर कंप्लीट हो गया। कल है भैया आपका 7 मार्च, और कल के लिए भाई आप लोगों की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से मैथ के भाई क्वेश्चन कराने वाले मेरे भाई, जो आपके पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के लिए भाई संभावित रहने वाले हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना होगा। अगर क्लास आपको पसंद आती है मेरे भाई, तो क्लास को लाइक कर देना, तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देना, और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह से मेरे भाई आप लोगों के लिए हम डे बाय डे क्लास करा रहे हैं भैया। हर दिन आप लोगों के लिए क्लास कराते भैया। आपको ये मॉर्निंग टाइम क्लास कराते, उसके बाद आपको संभावित पेपर कराते, उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस में, वो भी क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या रखा गया आज की क्लास में भाई। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, ये क्वेश्चन दे रखा है, हल करें। ये आपको भैया समीकरण दे रखे हैं, इसमें आपको मान बताना है मेरे भाई। नहीं कर पाओगे कि आप नहीं कर पाओगे, तो भैया आपके दिल की गहराइयों से यही उत्तर आना चाहिए कि सर हम इस क्वेश्चन को बना लें। कैसे बनाना पड़ता है तो हमने आपको सिखा रखा है भाई। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो हमने आपको सिखा रखा है भैया कि बोर्ड मास के भैया बोर्ड मास नियम आना चाहिए कि भाई बोर्ड मास नियम आना चाहिए कि भैया बोर्ड मास नियम आना चाहिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है आप सभी दोस्त कहोगे सर यहाँ पर दे रखा है 45 माइनस बड़ा कोष्टक, ठीक है 12 दे रखा है। आप सभी दोस्त कहो जी सर क्लियर है। प्लस उसके बाद भैया मंजिला क्वेश्चन 35, ठीक है, माइनस छोटा कोष्टक से 25 माइनस 7, छोटा कोष्टक 1, मंजिला कोष्टक 1 और बड़ा कोष्टक 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको पता है भैया यहाँ पर बोर्ड मास, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके मंजिले को, फिर उसके बाद बड़े को। ठीक है, तो फिर भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करें। 25 में से 7 जाए कितना बचेगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर यहाँ पर बचेगा 18। कितना भाई 18 बच्चा। अब मेरे भाई क्या करना है आपको यहाँ पर 35 में से, अब भैया मंजिले वाले को सॉल्व करोगे भैया। अब आप मंजिले को सॉल्व करो भैया, मंजिले को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ भाई। आप जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर 35 में से हम 18 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई। 35 में से 18 जाए कितना बचेगा, तो आप भी दोस्त कहोगे कि सर 35 में से 18 घटाएंगे तो सर हमारे पास बचेगा यहाँ पर कितना भैया 17 बचेगा। 17 बचेगा, कितना भैया 17 बचेगा। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया। आप सभी दोस्त कहेंगे जी सर क्लियर। भैया बड़ा कोष्टक बच्चा, इसको सॉल्व करने के बाद फिर आपके पास भैया उत्तर आ जाएगा, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब भैया 12 और 17 कितना होते, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 12 और 17 होता है हमारा 29। यानी मेरे भाई क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 35 में से 29 को घटा देना, आपके पास उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर 35 में से जब 29 को घटाएंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा सर 16। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप सभी दोस्त कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 नहीं कह सकते, D4 देवसेना बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों बना सकते हैं भाई। हमने आपको सिखा रखा है बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आपको ऑफ का की से इसको सॉल्व करिए, उसके बाद भाग के चिन्ह को, उसके बाद मल्टीपल के चिन्ह को, उसके बाद जोड़ के चिन्ह, सबसे लास्ट में आपको घटाना के चिन्ह को सॉल्व करना। बस बात खत्म, क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्वेश्चन में बोला गया एक दुकानदार ने एक वस्तु को भैया 88 रुपए में खरीदा। तो भैया एक दुकानदार ने एक वस्तु को 88 रुपए में खरीदा और इसे भैया 66 रुपए में बेच दिया। इसे 66 रुपए में, किसी उस वस्तु को 66 रुपए बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वो भी पैसे, अगर हानि होगी तो हानि का परसेंट ज्ञात करें, अगर लाभ होगा तो लाभ का परसेंट ज्ञात करें। कैसे निकालोगे, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर निकालिए। कैसे, देखो आप कहोगे कि सर वस्तु का जो सीपी दे रखा है वो दे रखा है हमको कितना 88 रुपया, कितना 88 रुपया। वस्तु का जो सीपी दे रखा है कितना दे रखा है, आप कहोगे सर वस्तु का जो सीपी दे रखा है 88 रुपया। वस्तु का जो एसपी दे रखा है कितना दे रखा है, आप भी दोस्त कहोगे सर 66 रुपया। ये बताओ अगर आप ज्यादा रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, उसको कम रुपए में तो क्या होगा, आप कहोगे सर लॉस होगा। अगर मेरे भाई लॉस कैसे निकाले, तो आप कहोगे सर सीपी माइनस के भाई एसपी करेंगे। मेरे भाई आपके पास सीपी कितना, तो आपको 88, एसपी कितना भैया 6, कितने रुपए का लॉस होगा, तो आप भी दोस्त कहोगे सर 22 रुपए का आपको भैया 22 रुपए का लॉस होता है भैया, 22 रुपए का लॉस होता। अगर लॉस होगा तो लॉस का परसेंट ज्ञात करो। लॉस का परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं, आपको कितने रुपए का लॉस होगा भैया 22 रुपए का लॉस। कितने पर हुआ भैया, आप कहोगे सर हमको 88 पर भैया 22 रुपए का लॉस हो रहा है। परसेंट ज्ञात करने क्या कहते हैं भैया 100 से गुणा करके, क्या परसेंट ज्ञात करने के लिए भी 100 से गुणा करके काटो भैया। 22 चौक कितना होता है 88 होता है, 4 भैया 100 कितनी बार में काट देगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 25 बार भैया कितने परसेंट का यहाँ पर लॉस होगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे आंख मीच कर भी उत्तर आ गया होगा आप सभी का 25%। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर सी को चेन्नई बिल्कुल सही जवाब लगाएंगे। क्लियर भाई। एक बात सभी दोस्त बता दो, ये दिल पर इस तरह से हाथ रखना है भाई,
उत्तर आना चाहिए दिल की गहराई में। सर क्लियर हो गया, बस आगे बढ़ो। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, करो उस क्वेश्चन को भाई। क्या कहा गया क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि आपका क्षेत्रफल आता है। देखो हमने कितनी बार आपको, अगर आपकी इकाई सिंगल है, जब ये क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाता है, नहीं भैया अगर आपको ये सेंटीमीटर दे रखा है, क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाता है। मीटर दे रखा हो तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है भैया। अगर हम कभी क्या निकालते तो उसका घन निकाल भैया, क्यों हो जाता है, ये रहता है भाई आयतन में क्योंकि क्यों हो जाता है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर इसमें पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भाई आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि जो समबाहु होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो भाई क्या समबाहु त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आप सभी दोस्त नोट करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सर वो होता है हमारा क्या होता है, ये आप सभी दोस्त कहोगे सर ये होता है हमारा क्या भैया, आप लोग नोट करेंगे √3 के भैया √3/4 ये हो जाएगा सर गुणे भुजा स्क्वायर। ये सर हमारा क्या होता है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये हमारा यहाँ पर ये भैया हमारा समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। अब यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये बराबर दे रखा है हमको 36 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर दे रखा। करो भाई यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3/4 भैया। यहाँ पर भुजा का स्क्वायर 36 का 2 बार करो, ये हो जाएगा 36 गुणे 36 भैया, 36 गुणे 36। ठीक है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पर देखो 4 से 36 को उड़ा दो कितनी बार में, 9 बार में। यहाँ पर क्या हो गया, तो आप सभी दोस्त कहोगे 36 गुणे 9 भैया, 36 गुणे 9 √3 भैया, 36 गुणे 9 आपका √3। अब भाई यहाँ पर करो, तो आप यहाँ पर करोगे भाई तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो भाई आप यहाँ पर कहोगे 9 चौक 36, यानी भैया जिसका इकाई 6 हो, तो भैया इसका 5 है, इसको काटो, इसका 3 है, इसका 4 है, क्या बचा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 326 √3 हमारा ये हो जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा 326, क्योंकि 326 √3 ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। बस आगे बढ़ो। जब भी आपको भी समबाहु त्रिभुज निकालना तो आपको याद रखना है जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √3/4 और क्या होता है भैया मल्टीपल में आपका भुजा का जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, उस क्वेश्चन में आपके पास उत्तर आ जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला गया क्वेश्चन में भाई, एक आयत की चौड़ाई भैया, एक आयत है जिसकी चौड़ाई दे रखी भैया आपको 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और भैया क्या दे रहे इसका विकर्ण भैया, उसका विकर्ण भैया आयत का एक विकर्ण दे रहे हैं, डायगोनल दे रखा है आपको कितना, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 130 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या पूछा जा रहा है, उसकी परिधि बताना, किसकी परिधि बताना, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर हमको आयत की परिधि बताना। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो मेरे भाई आपको एक ही चीज याद आना चाहिए कि भैया क्या आना चाहिए, देखो हम यहाँ पर बताते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। आपको दे क्या रखा है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर आयत, भैया ये आयत है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई भैया, जिसकी चौड़ाई दे रखी भैया आप कहोगे सर ये दे रखी है हमको भैया कितने भैया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक डायगोनल दे रखे भैया, एक भैया हमको एक विकर्ण दे रखा है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर विकर्ण दे रखे हमको यहाँ पर 130 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर अगर हम लंबाई निकालेंगे, अगर हम लंबाई निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि परिधि तभी निकाल पाएंगे, यानी परिधि नहीं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो निकालना है। तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर अगर हमको क्या भैया आयत की लंबाई निकालनी भैया, आयत की लंबाई निकालने भैया, अगर हमको आयत की लंबाई निकालने तो क्या होता है इसका फॉर्मूला भैया, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका भैया, रूट के अंदर हो जाएगा आपका चौड़ाई स्क्वायर भैया, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका विकर्ण स्क्वायर भैया, विकर्ण स्क्वायर। बस खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इसे कैसे, देखो आपको चौड़ाई कितनी दे रखी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर जो आयत की जो चौड़ाई दे रखी हमको वो कितनी दे रखी, तो हमने यहाँ पर भैया मेंशन दे रखा है क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर भैया, तो यहाँ पर कहोगे सर 50 नहीं भैया 50 का स्क्वायर, ठीक है माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो मेरे भाई आपको जो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है आप कहोगे सर वो दे रखा है हमको 130 सेंटीमीटर का हमको डायगोनल दे रखा है। ठीक है, मान लिया, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 130 का स्क्वायर। ठीक है, इस पर भैया रूल लगाओ इस तरह से। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको सिखा रखा है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, तो आप उसे एक बार जोड़ लो और सर एक बार घटा लो, सर ये इसका फॉर्मूला होता है कि भैया अगर आपको जब भी मेरे भाई क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखो इसको एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना, बस बात खत्म भाई, पैसा हजम। ठीक है, अब देखो भाई क्या करोगे आप इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम 50 जमा, भैया 50 जमा 100 क्या एक बार जोड़ 50 प्लस 130। ठीक है, फिर एक बार के घटा लो भाई, 130 में से क्या कर लो भैया 130 में 50 को घटा लो, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई क्या करो, देखो ये कितना होगा, तो आप कहो से 50 और 130 कितना होगा, आप सभी दोस्त कहोगे सर ये हो गया हमारा 180 और ये कितना हो गया, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर अगर हम यहाँ पर 130 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 80 बचेगा। इस पर रूट लगाओ, क्योंकि इस पर रूट लगाओ। अब देखो भाई आगे चलो, आप आगे चलो। अब देखो ये 180 इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताओ एक बार 180 को क्या लिख सकते हैं, तो हम आपसे कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम कितना, तो आप कहोगे सर 90, 90 मत लिखो, इसको लिख लो भाई आप कितना 9 गुणे 10 के भैया 9 गुणे 10 यानी 90 हो गया और 2 कर लो तो भैया आपका ये 180 बन गया। ठीक है, अब 80 को बनाना तो भैया इसको लिख सकते हैं हम कितना 8 गुणे 10 के भैया 8 गुणे 10 नहीं 80 होगा। ठीक है,
क्लियर है? आप सभी दोस्त कहोगे सर क्लियर। अब इस पर रूल लगा लो, इस प्रकार से लगा लिए रूल। आप सभी दोस्त कहोगे सर जी सर कोई दिक्कत ना। देखो भाई यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, 2 बार 10 डायरेक्ट इसको बाहर निकालेंगे, एक 10 को हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे, एक 10 को हमने बाहर निकाल लिया। आप सभी दोस्त कहोगे जी सर क्लियर है, ठीक है। 9 को बाहर निकाले कितना आएगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर 8 और 6 दे रखा है, 8 और 6 कितना होता नहीं, 8 गुणा 6 कितना होगा, सॉरी यहाँ पर 8 और 2 दे रखा है, तो भैया 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 कितना 16। अगर 16 को रूट से बाहर निकाल कितना निकल के आएगा, तो आप सभी दोस्त कहो 4 निकल के, भैया 4 निकल के आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं भैया आपके पास क्या है, जो आयत की लंबाई आगे कितनी आ गई है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आयत की लंबाई आ गई भैया हमारे पास 120 सेंटीमीटर। भैया आयत की लंबाई कितनी होगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर जो आयत की लंबाई हमारे पास आ गई 120 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर अब निकालना हमको आयत का भैया परिमाप निकालना है, भैया आयत का परिमाप निकालना है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आप सभी को पता होगा आयत का परिमाप होता है क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक, भैया 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, भैया लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा सर आयत का परिमाप होता है। लंबाई कितनी दे रखी है आपको, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर लंबाई हमारे पास आई है कितनी भैया 120, 2 गुणे, भैया 2 गुणे कोष्टक के अंदर 120। चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो आप सभी दोस्त कहोगे चौड़ाई दे रखी है हमको 50। इनको आपस में जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये हो गया 2 गुणे 120 और 50 170 गुणा कर लो भैया कितना आ जाएगा, तो कह सकते जो आयत का परिमाप होगा वो यहाँ पर होगा भैया हमारा कितना भैया 340 सेंटीमीटर। 340 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। एक बार खुद सोचो भाई, एक बार खुद सोचो इसको भाई, आप वीडियो को रोककर देखो एक बार कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। हमने भाई बिल्कुल बेसिक से बनाया इसको, भाई बिल्कुल बेसिक से बनाया है, जो कक्षा 1 में पढ़ाते हैं ना जिस बच्चों को, उस तरह से भाई यहाँ पर समझा, उस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब चलते फिर हम नए क्वेश्चन की ओर। चलो भाई इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है कि निको हल्कनबर्ग दौड़ का प्रथम भाग, एक लड़का है जिसका नाम है निको हल्कनबर्ग, ठीक है, जो दौड़ का ये प्रथम भाग है यहाँ पर 270 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से पूरा करता है, और दूसरा भाग ये 405 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। प्रथम 2 भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए। जो आपको दे रखा है पहला भाग दूसरी भाग, इसका गति औसत गति नहीं, स्पीड ऑफ एवरेज बताएंगे, स्पीड ऑफ एवरेज बताना है, वो भी आपको किलोमीटर प्रति हावर्स में। यहाँ पर देख लिया करो, अगर यहाँ पर आपको मीटर प्रति सेकंड दे रखा है तो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है आपको भैया किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब यूनिट से चेंज हो जाए, क्योंकि मीटर से या भी किलोमीटर की तरफ जाए तो क्या करना पड़ता है, हमने आपको सिखा रखा है मेरे भाई, क्या सिखाया है, तो आप सभी दोस्त को पता है भैया कि किलोमीटर प्रति हावर्स से जब मीटर प्रति सेकंड की ओर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं भैया यहाँ पर 5/18 से गुणा करते हैं। अगर हम मेरे भाई मीटर प्रति हावर्स से किलोमीटर प्रति हावर्स की ओर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, तो हमने आपको सिखा रखा है 18/5 से 18/5 से गुणा करते हैं। जब बड़ी इकाई छोटी इकाई को जाते हैं तो भैया 5/18 से गुणा करते हैं। जब बड़ी क्या छोटी इकाई बड़ी इकाई की जाती है भैया, जब छोटे लोग बड़ी कुछ अच्छा पैसा लेके जाते हैं क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर भी हमको निकालना क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर यहाँ पर निकालना हमको औसत गति, यानी औसत गति क्या होती है, तो आपको जो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी दोस्तों को पता है भैया क्या होता है, नहीं होता भैया हमारा 2 गुणे x गुणे y अपॉन क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा x प्लस y, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला भाग कितना दे रखा है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर पहला भाग दे रखा है 270। दूसरा भाग कितना दे रखा है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये दे रखा है हमको 405, कितना भैया 405। आप जोड़ दो भैया किसको, 270 जमा कितना भैया 270 प्लस जमा 405, यहाँ पर करो भाई इनका सम करो आप लोग। आप कहोगे कि सर ये होगा हमारा 2 गुणे 270 गुणे 405, ये 405 नीचे कितना हो जाएगा बताओ, तो आप कहोगे सर 5, ठीक है 5 हो गया, ठीक 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक ना, सर कोई दिक्कत नहीं। अब किससे कटेगा भाई, एक बार काट लो, जो कट जाए उसको काट दो भाई, उड़ा दो एक बार, ठीक है उड़ा देंगे एक बार। कितनी बार में ये चला जा सकता है एक बार सोचो भाई। अगर हम यहाँ पर देखेंगे भाई क्या, अगर हम इसको भैया क्या कहते हैं, इसको 5 से काटो भाई, ठीक है 5 से इसको काट लो भाई, एक बार देख लो गलती तो नहीं हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको 5 से काटा तो ये आ गया आपके पास कितना भैया, आप कहोगे सर ये हो गया हमारा 5 से काटा तो 81 हो गया। इसको 5 से उड़ाओ तो 5 एकम 5, ठीक है कितना बचा आपको सर, एक 17 हो गया, तो 5 दिया 15, ठीक है कितना बचा आपको सर 2 5 25, ठीक है 135 बचा। अब भाई 135 आ गया आपके पास, भैया 135 आपके पास आ गया। आपको पता है कि 135 का 2 गुना कितना होता है, भैया 135 का 2 गुना होता है हमारा 270, कितना भैया 270 होते भैया 135 का 2 गुना होता है हमारे 270। कितना बचा आपके पास, तो यहाँ पर भैया 2 गुणे 2 यहाँ पर 81 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा भैया 81 गुणे 4 कर लो, 81 गुणे 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना भैया, कितना भैया 324, कैसे भैया 324 किलोमीटर प्रति हावर्स उसकी क्या होगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर उसकी गति होगी, स्पीड एवरेज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, बात खत्म। सोचो भाई इस तरह से आपको भैया
एग्जाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करना ऑप्शन द्वारा, ठीक है। आप देख लिया करो भाई कि देखो इसको कम किया यहाँ पर 81 आ गया, इसको कम किया 135। अब आपको पता है जब 135 का 2 गुना करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 270, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे भैया कि 81 गुणे 2 गुणे 4, आपको 2 गुणे 4 हुआ, 2 गुणे 2 कितना भैया 4 होता है, और 4 गुणे भैया 81 करेंगे कितना आएगा, तो भैया ऐसे कह सकते हैं सर कि हमारा आपका हो जाएगा 320 और 4 324 हो जाएगा, बस खत्म भाई, ऐसे लगाओ ऑप्शन को, ठीक है। चलो बाबू अगले क्वेश्चन को करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ये रहा भाई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन में बोला गया है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि एक बॉक्स में 3:2 कि 1 के अनुपात में पेन है, पेंसिल है और रबर है, भैया पेन है, पेंसिल है और रबर है, ठीक है। एक बॉक्स भाई बहुत अच्छा बॉक्स दे रखा है जिसमें कह सकते हैं आपका एक उसमें भैया पेन भी दे रखे हैं, उसमें आपको पेंसिल भी दे रखे हैं, रबर भी दे रखे हैं। यदि पेन, पेंसिल और रबर का जो मूल्य दे रखे, जो मूल्य मतलब कीमत दे रखे, कहते भैया 2 रुपए, आप भैया जो पेन खरीदते उसको 3 रुपए में खरीदते हो, और भैया जो आपका पेंसिल वो 2 रुपए का है, उसके बाद जो आपकी रबर वो भी आपकी 2 रुपए है, और बॉक्स पे खर्च की गई राशि, ये बॉक्स है उस पर जो खर्च की गई है राशि वो कितनी भैया 135 रुपए, कितनी भैया 135 रुपया है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बताएं आपको भी, तो बॉक्स में कभी पेनों की संख्या ज्ञात करके भैया बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करके बताना, ठीक है। चलो भैया मानते हैं, यानी कह सकते हैं एक बॉक्स है उसमें जो रेशियो दे रखा है इस प्रकार का 3:2:1, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू ना सर, कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती मेरे भाई, कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती। देखो अगर मेरे भाई हम यहाँ पर आपसे कहें कि अगर आपको ये मूल्य दे रखे हैं, यहाँ पर जो आपको मूल्य दे रखे हैं कह सकते आपको क्या भैया कीमत प्राइस दे रखा है, तो आपको सर 3 रुपया, उसके बाद सर 2 रुपया, उसके बाद भैया यहाँ पर 2 रुपया। तो ये बताओ अगर हम इनका सम कर ले, कोई दिक्कत वाली बात तो इनका गुणा कर लो, तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक पेन की कीमत 3 रुपए, एक पेन की कीमत 3 रुपए है तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर अगर एक पेन की कीमत 3 रुपए, 3 पेन की कीमत देखिए 9 रुपए हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये 4 रुपए हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये हमारे 2 रुपए हो जाएगी। अब इनका सम कर लो, क्योंकि कुल राशि कितनी खर्च हो रही, आप कहोगे सर 165, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो बताओ ना, तो आप कहोगे सर 9 4 13, 13 और 2 कितना होता है, तो हम कहेंगे 13 2 होता 15। अगर हम कहेंगे यहाँ पर 15 की जो वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 15 की जो वैल्यू दे रखी, 15 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी यहाँ पर 135। आप सभी भाइयों को पता है अगर 15 की भैया 15 की जो वैल्यू हमारे पास 135 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि 15 नंबर कितना होता है 135 होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 135 है, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 9 होगी। हमको बताना क्या है, हमको बताना बॉक्स में पेनों की संख्या कितनी, भैया बॉक्स में भैया जो बॉक्स हमने खरीदा था, जो हमारी दादी ने हमको बॉक्स दिया था उसमें पेनों की संख्या बताना है। तो हम कह सकते भैया बॉक्स भैया पेन कहां पर भैया ए है, भैया बॉक्स में पेनों की कितनी 3 है। अगर हम कहेंगे एक की भैया 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपको 3 गुणा 9 कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं बॉक्स में भैया पेनों की संख्या कितनी होगी, तो बॉक्स में पेनों की संख्या यहाँ पर मेरे भाई 27 होगी। B4 क्या हो जाएगा भैया, B4 भाभी जी घर पे, भैया B4 भाभी जी घर पे, ठीक है। क्लियर है बाबू। अगर हम आपसे पूछते कि बताओ भैया, अगर हम इसमें भैया रबर का पूछ लेते आपसे कि भैया बॉक्स में जो रबर है भैया कितनी संख्या है, क्या करना आपको भैया, अगर एक की वैल्यू 9 है और हमारे पास कितने, भैया कह सकते बॉक्स में सर हमारी जो भैया रबर होंगी वो उनकी कितनी संख्या होगी रबरों की, तो कह सकते रबर होंगी सर 9 संख्या होगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन, बनाओ उस क्वेश्चन को। क्या बोला गया क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में बोला गया कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को भैया यहाँ पर 92 रुपए में खरीदी और इससे भैया 115 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो बताओ यहाँ पर आप समझो मेरी बात को समझेंगे। जैसे आप एक दुकानदार हो, आपने एक वस्तु मान के चलिए इस मार्कर को आपने भैया 92 रुपए में खरीदी, भैया यानी कह सकते 92 रुपए में खरीदा और आप इसको भैया कितने 115 रुपए में बेच रहे, तो आप बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको खरीद रहे हम कम में, यानी भैया वस्तु का जो सीपी दे रखा है वो दे रखा है हमको 92 भैया 92 रुपया, और एसपी कितना दे रखा है, तो आप सभी दोस्तों उसको बेच कितने रुपए में रहे, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर उसको हम बेच रहे हैं यहाँ पर 115 रुपए, भैया 115 रुपए में उसको टिका देने बेच देते हैं। तो बताओ अगर हम कम रुपए में खरीदेंगे ज्यादा रुपए में, तो क्या होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अगर लाभ हुआ मेरे भाई तो कितने का हुआ, तो कह सकते भैया कैसे निकालते भैया, एसपी माइनस सीपी, भैया यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, आप सभी दोस्त कहोगे सर यहाँ पर दे रखा है हमको 115 और सर कॉस्ट प्राइस कितना भैया 92 दे रखा है, इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर 22 आएगा। 22 ही आएगा ना मेरे भाई, बताओ एक बार सोचो 22 आएगा, अरे नहीं नालायक 23 आएगा, कितना आएगा भैया 23 आएगा, तो भैया 23 आएगा। तो भैया प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया आपने, भैया प्रॉफिट जो कमाया वो आपने 23 रुपए का। अगर प्रॉफिट आपने 23 रुपए का कमाया तो भैया प्रॉफिट का परसेंट ज्ञात करो। प्रॉफिट का परसेंट आप 23 रुपए कमाया, कितने पर कमाया आपने, आप कहोगे सर ये हमने 92 रुपए, भैया 92 रुपए पर हमने 23 रुपए कमाया। परसेंट ज्ञात करना भी तो 100 से गुणा कर लो, क्या 100 से गुणा कर लो। आप सभी दोस्त यहाँ पर कहेंगे, आप सभी दोस्त यहाँ पर कहेंगे सर 23 चौक कितना होता है भैया 92 होता है, 4 बार में कट गया, और 400 कितनी बार में
काट देगा तो आप सभी लोग कहोगे 25 बार में, यानी भैया प्रॉफिट का जो परसेंट आएगा कितना आएगा, तो 25% क्या होगा भैया, तो आप कहोगे, आप सभी दोस्त कहोगे सर जो प्रॉफिट का परसेंट होगा वो होगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर भैया यहाँ पर सी लगाओ, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक वस्तु को भैया, क्या हमने एक वस्तु की दुकानदार ने एक वस्तु को भैया 92 रुपए में खरीदा था, उसको भैया 115 रुपए में, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप सभी दोस्त कहोगे 23 का हुआ। अगर 23 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर हुआ, तो आप सभी दोस्त कहोगे 92 रुपया पर हमको 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको पता है कि 23 का 4 गुना 92 होता है, 4 भैया 100 काट देगा, 25 बार में बात खत्म भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला गया भाई, क्वेश्चन में बोला गया कि 15% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए यहाँ पर दे रखे हुए कितना, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये दे रखे हमको राशि दे रखी हुई 24,800 रुपया, प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें रुपए में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने आपको सिखा रखा है भैया कि इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं। एक होता है मेरे भैया आपका फॉर्मूला बेस, एक होता है आपका त्रि मेथड, एक होता है भैया आपका रेशियो मेथड। किससे बनाना है आप बताओ, एक नहीं हम 4 तरीके से 5 तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ही तरीका सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। और आप लोग एक ही मेथड में तो भैया आप लोगों को डर लगने लगता है कि सर ये बताओ एक ही मेथड में तो सर इतनी लंबी क्लास हो गई है, फिर कैसे हम करेंगे इसको, भाई करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है ये सारी चीजें, ठीक है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो भाई यहाँ पर जो आपको भैया प्रिंसिपल दे रही मूलधन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 24,800 रुपए, भैया 24,800 रुपए आपको मूलधन दे रखा है, ठीक है। मेरे भाई आपको जो रेट दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर रेट दे रखी है हमको 15%, रेट दे रखी हमको 15%। टाइम पीरियड के भैया टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 साल का दे रखा है, हमको क्या निकालना है, तो आप कहोगे सर हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है। मेरे भाई आप इसको फॉर्मूला द्वारा बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, तो आप सभी दोस्त कहोगे फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर भैया, ए बराबर पी कोष्टक 1 + r बटे 100 पावर क्या हो जाएगी, पावर में n आ जाता है, पावर n मतलब होता है जो समय दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, पहला तरीका यही, नहीं तो भाई आप इस तरीके से बना लो, जैसे 15% दे रखा है। अब 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 3/20 होती है भैया। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, तो आप सभी दोस्त कहेंगे 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारी 3/20 होती है। अब मेरे भाई ये बताओ नीचे वाला हमारा एक क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये हमारा क्या भैया क्या दे रखा है, सीपी नहीं भैया हमारा यानी प्रिंसिपल है। अगर आपने भैया 20 रुपए किसी को उधार दिए थे, अब उस पर भी 3 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो यानी कह सकते हैं सर जो हमारा अमाउंट होगा वो यहाँ पर 23 हो जाएगा। यानी 2 साल की बात करें तो भैया 20/3 कर लो भैया, 20/23 हो जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 2 बार दोहरा लो भैया, 20 अनुपात 23 कितना होगा, तो आप सभी दोस्त कहो सर ये होगा हमारा 400 और सर ये हो जाएगा हमारा 529, तो ये 529 अब भैया कर लो आप यहाँ पर कर लेना भाई, आप कर लेना भाई। देखो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे भाई आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है कितना दे रखा है, आप सभी दोस्त कहोगे सर प्रिंसिपल दे रखा है हमको 24,800, भैया 24,800 दे रखा है, यानी कितना गुना है बताओ, ये कितना गुना है 400 का, ये कितना गुना लिखा हुआ है 400 का, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये 400 का हमारा कितना गुना लिखा है, भैया ये लिखा है हमारा 62 गुना, भैया 62 गुना लिखा हुआ। अगर ये 62 गुना लिखा तो भाई उस तरफ भी 62 गुना बना लो, अगर इस तरफ 62 गुना बना के आप लोग बता देना कि उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे सर यहाँ पर 529 का भैया हम 62 गुना करेंगे कितना आएगा, एक बार सभी दोस्त बता देंगे कि सर यहाँ पर सही जवाब हमारा ये हो जाएगा, बताओ कितना आएगा। तो हम कहेंगे अगर आप 529 का 62 गुना करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपके पास कितना, तो हम कहेंगे भैया 32,700 भैया 32,798 यहाँ पर आपका क्या होगा भैया मिश्रण होगा, ठीक है। तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो कह सकते हैं वह राशि सर हमारी 32,798। ऑप्शन नंबर क्या लगाओ डियर, थर्ड लगाओ। कुछ इससे बना दो, इससे बना लेना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये, इससे और वही दूसरा तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बाबू ये रहा क्वेश्चन, इसको करेंगे आप। क्या बोला गया है, 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन की, भाई एक ट्रेन है एक सिग्नल को भी 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात है। अगर भैया यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बताना है, मेरे भाइयों आप सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर चाल बराबर होता है हमारी दूरी बटे समय, क्यों भैया दूरी बटे समय होता है, भैया चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमको क्या ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन की डिस्टेंस ही तो बताना है। अगर बताओ ये लंबाई, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, कोई दिक्कत ना सर कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या दूरी निकाली, क्या हो जाएगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर चाल गुणा समय बराबर हमारा होता क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। आप बताओ हमें, आप बताओ आपको भैया यहाँ पर जो स्पीड दे रखी, चाल दे रखी, ट्रेन कितनी दे रखी, आप कहोगे सर ये दे रखी हमको 36 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। हमको ये एक सिग्नल को भैया इतनी स्पीड से ट्रेन चलती है, ये भैया 12 सेकंड पार कर जाती है। 12 का गुणा कर लो भैया, 12 का गुणा करने पर आपके पास दूरी डिस्टेंस आ जाएगी, लंबाई ट्रेन कितनी आएगी, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर 12×72, 72 का 2 हासिल आएंगे 7, ठीक है। और 36 और 7 36 और 7 कितना होता है, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर ये होता है हमारा 43, कितना आ गया, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 432 मीटर की, भैया तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 432 मीटर की लंबाई होगी, ट्रेन इतनी लंबी होगी। ऑप्शन नंबर सर B4 भाभी जी घर पे लगाएंगे, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन को बनाओ।
ये क्वेश्चन बहुत इजी है भैया, ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इजी रहता है भैया, ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। क्यों रहता है इजी? क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं। क्या बोला गया? पहले आपको ये एक ग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ना है, समझ लेना है। क्या बोला गया? निर्देश पढ़ेंगे। निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत दे रखा है, ठीक है, जिन्होंने भैया 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की ये परीक्षा उत्तीर्ण दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ चल रहा है इस तरह से भैया, स्टूडेंट पढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से पास होते जाते हैं, ठीक है। 2001 में भैया 40% रहे, 2002 में 54% रहे, 2003 में 65% रहे, 2004 में 63%, 2005 में आपको 49% और 2006 में भैया 75%। क्या बोला गया है आपको बताना? क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से किन दो संख्याओं के भैया किन दो वर्षों में परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच प्रतिशत का अंतर न्यूनतम रहा। भाई न्यूनतम कैसे निकालते भाई? तो देखो यहाँ पर बोला गया 2003 से 2004, यानी 2003 और 2004 के बीच अंतर निकालो। 2004 में कितने बच्चे भैया? 65 भैया, तो यहाँ पर कह सकते हैं मेरे भाई 2003 में आपके 65% और 2004 में मेरे भैया आपके 63%, इसको घटा दो, कितना परसेंट का अंतर आया? तो आपको 2% का, ठीक है। आगे क्या देंगे भैया? 2002 से 2003, ठीक है। 2002 में कितने भैया बच्चे पास हुए? तो आप कहोगे सर कि 54%, ठीक है। 2003 की बात करें तो क्या करेंगे यहाँ पर मेरे भैया आप 65 में से 54 घटा देना, कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 11%, भैया 11% आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ अगर ये 11% दो कम तो यही दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगाओ। आगे चेक करें तो आगे चेक कर लो, 2001 और 2002 में कितने बच्चे? आपको 54%, 2001 में भैया 40%, कितना आया अंतर? तो आप कहो यहाँ पर हमारा आया 14%, ठीक है बाबू। चलो 2004 और 2004 में कितने बच्चे? आपको 63%, 2005 में 49%, अंतर कितने का आया? तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर 13 में से 9 गया, हमारा कितना आएगा? तो आप सभी दोस्त कहोगे 13 में से 9 गया, सर हमारे 4 आ गए, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? तो आपको 14%। अंतर कितना दिख रहा है सबसे कम? तो भैया 2003 से 2004 में इतने बच्चे, यहाँ पर 2% अंतर है भैया, यहाँ पर से 2% ही का अंतर, न्यूनतम अंतर दिखा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर? ऑप्शन नंबर 1 लगाओ। बात खत्म भाई। ये आपका ग्राफ से समझ क्वेश्चन उड़ा दिया ना, चुटकियों उड़ाया। चलो बाबू अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, जल्दी स्पीड में करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बाबू इसको करो। क्या बोला गया यहाँ पर भैया? यहाँ पर ये बोला गया कि x का मान बताना, भैया x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको x³ भागे 26 बराबर क्या दे रखा है आपको? 676, ठीक है। ये दे रखा है, आप सभी को पता है मेरे भाई, आप सभी को पता है। जब यहाँ पर करोगे ये हो जाएगा आपका x³ बटे कितना भैया? 26 बराबर किसके भैया? 676 के हो जाएगा। क्या मेरे भाई इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम? क्या इसको किस प्रकार लिखेंगे? आप सभी दोस्त करोगे इसको लिख सकते हैं q बराबर भी इसको लिख सकते हैं 676, 676 गुणा 26, ठीक है, 676 गुणा 26 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करेंगे भैया तो आपको पता है 26 गुणे 26 कितना होगा मेरे भाई? आपके पास एक q आएगा, कैसे इसका q निकाल लो तो आपके पास कितना आएगा भैया? 26 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डियर कितना लगा लो? हम सीधा कहेंगे आपसे भैया, क्या हम आपसे सीधा कहेंगे डियर भैया आप ऑप्शन नंबर 4 लगा देना। बात खत्म, उत्तर आ गया भाई, ठीक है, उत्तर आ गया भाई, ठीक है। इसमें आपको भैया इसका q करोगे, इसका गुणा करोगे तो आपको आपका 26 का q ही होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लो भैया। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जब किसी वस्तु को 144 रुपए में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात नहीं, आपको वस्तु का कॉस्ट प्राइस भैया आपको बताना क्या है? क्रय मूल्य बताना। मेरे बाबू आप बताओ, आपको भैया जो यहाँ पर क्या दे रखे है? एसपी दे रखे, कितना दे रखे? आप सभी दोस्त कहोगे सर 144 रुपए, भैया 144 रुपए हमको वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। आप हमें आगे ये बताओ, यहाँ पर जो हानि दे रखी, हानि का जो परसेंट दे रखी, हानि होती 10%, भैया हानि होती 10% की। अब 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये होती हमारी 1/10। तो भैया ये बताओ, अगर कोई चीज 10 रुपए की थी, अगर कोई चीज 10 रुपए की थी, उस पर भैया उस पर कभी 1 रुपए कम में बेच रहे, उसको 1 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो ये क्या होगा? लॉस होगा। अगर 1 रुपए का लॉस होगा सर तो हमारा जो एसपी आ जाएगा कितना आ जाएगा? आपको सर 9 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये बताओ, हमको जो 9 की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी? आप सभी दोस्त कहोगे सर 144 दे रखी है, 144 दे रखी। हमको बताना क्या? 10 की वैल्यू। आप 10 की वैल्यू आप ना बता पाओगे ना, आप नहीं बता, कहेंगे सर बता देंगे, कितना हो जाएगा? तो गुणा कर लो, तो सर ये हो जाएगा हमारा 144, ठीक है, गुणे में सर 9 आ जाएगा, ना 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 10 आएगा भैया, क्योंकि तरह गुणा कर रहे हैं ऐसा ऐसा, ठीक है। बटे में सर 9 आएगा, 9 से काटो इसको, 9 से काटोगे आप इसको तो आप कहोगे सर 9 एकम 9, कितना भैया? 9 एकम 9 कितना बच्चा? आपको सर 5 54 हो जाएगा। आप कितने बच्चे 6 बार में कितना आ जाएगा? कह सकते सर जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा सर वो होगा हमारा 160 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? V4 भाभी जी घर पे। बात खत्म भाई, क्लियर है। आगे बढ़े फिर, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन करो, बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद भैया हमारे 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे जो हम यहाँ पर भैया 5 से 10 मिनट में उन क्वेश्चनों को उड़ा देंगे, ठीक है। कैसे उड़ाएंगे देखो अभी बताते हैं हम आपको। देखो क्वेश्चन को पढ़ो भाई। क्वेश्चन में बोला गया कि धातु के एक टुकड़े का जो मूल्य दे रखे वो 130 रुपए से बढ़कर 156 कर दिया जाए, मतलब कर दिया गया है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसमें भैया? धातु के टुकड़े में भैया कितने % की वृद्धि होगी? तो ये बताओ आपने भैया जब उसको पुरानी भैया जो पुरानी कीमत दे रखी है आप कितने, आप कहोगे सर ओल्ड प्राइस दे रखी है, हमको धातु के टुकड़े की कितनी दे
रखी है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये दे रखी है हमको 130 की, तो भैया 130 अब जो नई वैल्यू हो जाती है, जो नया रुपया हो जाता है भैया धातु के टुकड़े कितना हो जाता है 156। अब यहाँ पर हमें ये बताओ 130 से 156 हुआ कितना बड़ा, तो आप कहोगे सर 130 से 156 हुआ कितना बड़ा, तो आपको 26 बड़ा। ये कितने पर बड़ा, आपको 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ सर हमको 130 पर, भैया 130 पर हमको भैया कितना भैया 130 पर हमको 26 रुपया का प्रॉफिट नहीं, 26 रुपए कमाए। परसेंट ज्ञात करना भैया, यहाँ पर 100 से गुणा कर लो, एक बिंदी से एक बिंदी काट दो सर, बात खत्म। अब देखो भाई आप कहोगे सर 13 दूनी कितना हो 26 होता है, 2 गुणा 10 करोगे तो भैया यहाँ पर कह सकते भैया धातु के टुकड़े में भैया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, धातु के टुकड़े में भैया 20% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर A4 आगरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाए, आगरा पीठा बिल्कुल फेमस। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन करो। क्या बोला गया क्वेश्चन में भाई, देखो ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पहली क्लासों में। क्या बोला गया, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 30 सेकंड लेती है भैया, 30 सेकंड में का समय लेती है। ठीक है, यदि ट्रेन पुल को पार करने, यदि ट्रेन है पुल को पार करने में 95 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए मीटर में। भाई आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाओगे ना मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि 5 मिनट लग जाए क्वेश्चन। लेकिन हम आपको एक शॉर्ट तरीका, जब भी इस फॉर्म में इस तरीका क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको एग्जाम में, तो इसमें जो ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की जो लंबाई कॉन्सोनेंट होती है, ट्रेन की लंबाई समान होती है। यानी आपको ट्रेन की लंबाई कितनी भाई, ट्रेन की लंबाई मेरे भाई आप सुनिए बात को, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है मेरे प्यारे भाई, क्या जो ट्रेन की लंबाई है, आप ट्रेन की लंबाई कितनी मान लेना, आप ट्रेन की लंबाई भैया x मान लेना। अब यहाँ पर क्या करना है, आप जो x है भैया क्या, जो ट्रेन की लंबाई कहते हैं एक ट्रेन 30 सेकंड पार कर रही है, यहाँ पर x भैया 30 सेकंड पार करना, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई यहाँ पर देखना, आप समझना है बात को, 30 सेकंड में पार करता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत। अब भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर 650 मीटर लंबे पुल को, तो भैया यहाँ पर देखो 650 मीटर लंबे पुल को यदि ट्रेन पुल को पार करने यहाँ पर इतना समय लेती है, यहाँ पर भैया पुल की लंबाई कितनी है, आपको पुल की लंबाई दे रखी है 650 और ट्रेन की लंबाई कितनी है x हो जाएगी। ठीक है सर, बटे में सर 95 सेकंड भैया ऐसे कर, इसका त्रिक गुणा कर, उत्तर आ गया, त्रिक गुणा कर उत्तर आ गया, कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया हमारा 95x और सर ये हो गया हमारा 650 भी 650 गुणा 30 और सर प्लस बटे कितने भैया प्लस में हमारा 3x आ जाए। कोई दिक्कत बाबू ना सर, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, बोलो अभी फास्ट बोलो भैया, सॉल्व हो जाएगा। देखो आप क्या करना, आपको 95x में से भैया 3x को मतलब 30x को घटा देना, ये हो जाएगा आपका 650 भैया 650 गुणा 30। ठीक है, कितना बचा, तो यहाँ पर कह सकते हैं सर कि ये बचा हमारे पास 65x बराबर क्या हो जाएगा 650 गुणा 30। अब भैया यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, x क्या है ट्रेन की लंबाई, भैया यहाँ पर ये बताओ, ये हो जाएगा हमारा 650 गुणा 30 बटी में क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब 65 को काट दो, कितनी बार में, आपको 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लो, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आई, तो आपको ट्रेन की लंबाई होगी सर 300 मीटर। भैया ट्रेन की लंबाई कितनी होगी भैया 300 मीटर। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। बात खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन को आप किस तरह से बनाना, जब भी आप इस तरह ट्रेन की लंबाई x मान सकते हो, y मान सकते हो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, जो आपको पहली वैल्यू दे रखी है भैया ट्रेन भैया उसको पार करती है। ठीक है, ट्रेन भैया इतने सेकंड में चलती है। ठीक है, अब भाई उसके बाद जो आपको यहाँ पर पुल की लंबाई दे रखी है, उसके बाद पुल की लंबाई और साथ में ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना, तो भैया आपको समय दे रखे है, बस बात खत्म, उत्तर आ गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या बोला गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में बोला गया कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग यहाँ पर इतना दे रखे तो कुल राशि बताओ। हम कह सकते हैं कोई राशि जिसके 2 भाग दे रखे, 6:5 दे रखे। ठीक है, पहला भाग 6 की वैल्यू कितनी दे रखी, आपको 6 दे रखी, कितना गुना है 6 का, ये 11 गुना है। अगर ये 11 गुना है, हमको बताना कुल राशि, क्या कुल राशि, तो ये इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जो कितना हो जाएगा, आपको 6 + 5 कितना होता है, आपसे दोस्तों 11 होता है। आप ये बताओ अगर 1 की वैल्यू कितनी दे रखी, आपको भैया 1 की वैल्यू कितनी दे रखी, आपको 1 की वैल्यू भैया 6, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी 11 है। देखो अगर 6 की वैल्यू भैया 66 थी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आपको 11 होगी। हमको बताना कुल भैया कुल राशि कितनी 11, तो भैया 1 का अगर 1 की वैल्यू 11, 11 की वैल्यू कितनी 11 गुणा कर कितना आ जाएगा 121, भैया कुल राशि थी हमारी 121 रुपए। बात खत्म बाबू। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 6 का कितना गुना किया आपने 11 गुना, भैया यहाँ पर 5 का भी 11 गुना कर लो, कितना आया 55 आया। अब इन दोनों को जोड़ दो भैया, क्या इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर 66 + 55 करके कितना आता है आपसे दोस्तों, ये भी हमारा 121 ही आया है ना, नहीं बताओ, या तो ऐसे चित्त या पट, बात खत्म। ठीक है, चलो अब भाई इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन और रहेंगे, इनको हम फास्ट करते हैं। क्या बोला गया भाई, बोला गया कि एक संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% दे रखा है आपको 4915 है, तो इस संख्या का भैया 40% ज्ञात करिए। इस संख्या का आपको 40% बताना है। मेरे प्यारे भाई हमने कितनी बार आपको सिखा रखा है कि अगर आपको 80% दे रखा है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आपसे दोस्त कहो सर ये होता है हमारा 4/5। ठीक है, 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आपसे दोस्त कहो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर वो होती है हमारी 3/5 होती है। 3/5 होती है नहीं सर 3/4 होती है, 3/4 होती है। ठीक है, आगे बात करते भैया, आगे दे रखे हमको यहाँ पर भैया 66.67%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, तो आपसे दोस्त कहो सर ये होती है 2/3 होती है।
25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, तो आप सभी दोस्त कहो सर ये होती है हमारे 1/4। तो ये 1/4। अब मेरे भाई ये बताओ आप हमें, ये बताओ एक संख्या हमने मान ली वह संख्या भैया हमारी x है जिसका 80% भैया 4/5 ठीक है, यहाँ 75% यानी 3/4 ठीक है, और भैया 66.67% भैया इसको लिखें 2/3, 25% 1/4 किसके बराबर हो जाता है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये संख्या हो जाती है हमारी 4915 4915 के बराबर हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत वैसे होगी नहीं दिक्कत, बता दिए आप। देखो 4 से 4 काट दो, हाँ सर काट दिया, 3 से 3 काट दो, काट दिया भैया। अब इसको 2 से 4 काट 2 बार में कितना बचा, नीचे 10 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं सर यहाँ पर 4900, क्योंकि 4915 ठीक है 4915, यहाँ पर 10 हुआ तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत ना सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भैया 40%, इसका जो आ गई संख्या इसका 40% निकाल लो, किसका भैया, तो आप कहोगे इसी संख्या का 40 इसका 40% निकाल लोगे आप, तो बटे में सर हमारा 100 हो जाएगा। अब एक बिंदु से एक बिंदु, दूसरी बिंदु दूसरी बिंदु, खत्म भाई, पैसा हजम। चलो इसको करो, कितना होगा, तो आपको सर 5 चौको 20, 20 का 2 सर 20 का 0 हासिल आएंगे 2 ठीक है, 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, और 9 चौक 36 का 6 हासिल आएंगे 3, 16 और 3 कितना होता है 19 होता है, कितना आ गया कह सकते हो एक्स का जो मान आया सर वो होगा हमारा 19,660 क्या हो भैया, तो वह संख्या सर होगी हमारी क्या भैया, उस संख्या का 40% निकालने के बाद जो संख्या हमारे पास आएगी वह होगी सर हमारी 19,660 भैया, 19,660 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई दिल पर हाथ रख के बताना, क्लियर हो गया। अब चलते फिर हम नए क्वेश्चन की ओर, क्योंकि भाई आपसे पूछना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब बताओ अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको तो ना कर पाओगे क्या, इसमें पूछा गया x का भिन्न मान क्या, नहीं x की वैल्यू बताना, भैया x का जो आपको भैया भिन्न के रूप में इसको बताना, लिख के बताना। हम आपसे कितनी बार इसको पढ़ा चुके भैया, अलग से वीडियो बना चुके हो, हर क्लास में आपको सिखा भी रहे। अगर x बराबर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर दे रखे 0.57777 दे रखे, ठीक है। हमने आपको सिखा रखा कि जब भी ऐसा इसको इस प्रकार लिख लो, यानी x बराबर इसको लिखोगे आप 0.5 और ये आपका 77 के भैया, यानी कह सकते 2 बार साथ हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इस प्रकार बार लगा लो। हमने आपको सिखा रखा भैया ये होता है हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर, क्या होता है भैया, तो हमने आपको सिखा रखा है कि ये होता है आपका भैया नॉन रिपीटिंग नंबर। कैसा होता है नंबर है भैया, ये आपका बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। और लेकिन भैया ये क्या होता है आपको भैया, ये 2 अंक भैया 7 के भी बार आपके 7 और 7 बार बार रिपीट भैया हमारे कैसे हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर हमारे रिपीटिंग नंबर कैसे हो जाए भैया, रिपीटिंग नंबर है, कैसे भैया है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर ये हमारे रिपीटिंग नंबर है। बात खत्म मेरे भाई, बात खत्म, उत्तर आ गया। अब भाई कैसे करना है, हमने आपको सिखा रखा कि आपको जो संख्या इसको जमनी आपको भैया 577 को जम करते उतारना है, ठीक है। 577 को आपको जम करते उतारना, कौन अंक रिपीट नहीं हो रहा है भाई, 77 लिखना है। जो अंक रिपीट नहीं होगा उसको हम घटा देंगे, तो भैया 5 एक ऐसा अंक जो हमारे एक ही बार रिपीट हो जाए, इसको घटा दो, ठीक है। अब हमने आपको ये भी सिखाया है जो अंक आपके भैया बार बार जिन पर बार लगा होता है, जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने हमको यहाँ पर 9 लेने पड़ते हैं, जिन पर भैया बार नहीं लगा उतना 0 लेते हैं। कितने अंकों पर भैया बार लगा, आपको 2 अंकों पर, तो 2 यहाँ पर भैया 2 यहाँ पर 9 लिख लो, ठीक है। कितने अंक पर बार, आपको 1 पर भैया 1 0 लगा लो, बस उत्तर आ गया। आप यहाँ पर भैया 577 में 5 घटाओ कितना आ गया 572 भैया, 572 बटे कितना भैया 572 बटे भैया 990 हो गया, 572 बटे 990 ये होगा भैया x का भिन्न मान। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे बाबू, ऑप्शन नंबर 4 लगाओगे। क्लियर, खत्म भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप लोग समझ में आ रहा है, दिल पर हाथ भाई इस तरह से हाथ रख लो, हाँ हाँ भाई दिल की जो धड़कन वो भी कम होने लगती है, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया भाई, क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। आपको पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग भी आपको सिखा रखा, देखो भाई याद रखेंगे भाई, आपको याद रखना है पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। पूर्ण संख्या लिखेंगे आप, भैया पूर्ण संख्या होती है क्या भैया, पूर्ण संख्या को वर्ग कौन कौन, जिनका अंक भैया देखो 0 हो जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक भैया 1 हो, जिसका इकाई अंक भैया क्या हो आपका इकाई अंक, ध्यान रखेंगे इकाई अंक भैया आपका 4 हो भैया, 4 हो, जिनका इकाई भैया आपका कितना भैया आपका 5 हो गया भैया, 5 हो, जिनका इकाई भैया आपका 6 हो, जिनका इकाई भैया 9 हो। अगर भैया कितनी बड़ी संख्या दे रखी, अगर उसे पूर्ण वर्ग पूछे लेकिन आपका इकाई अंक 0 1 4 5 और 6 दे रखे, तो वो वह हमेशा कैसी होती है भैया, आपकी पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब भैया पूर्ण संख्या कौन नहीं होती सर, जिसका भैया देखो 2 हो आपका, ठीक है 3 हो आपका, ठीक है, उसके बाद आपका 7 हो आपका, फिर आपका 8 हो। अगर ये संख्या दे रखी, अगर संख्या का इकाई अंक आपका ए है तो वो संख्या कभी जीवन में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर 8 ए कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 7 ए भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यहाँ पर 2 ए भी नहीं होगी, बच्चा क्या, तो कह सकते हैं सर 5776 ऐसी संख्या है जो हमारी की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो भाई मजा आया एक कॉन्सेप्ट सीखने में। आपको भाई ध्यान रखना, हमारी बात को ध्यान सुनेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या कहलाती है जिसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो
और आपका 4 हो, 6 हो, 9 और पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होती, जिनका कभी भैया 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। और क्लास कैसी लगी है, उम्मीद करते हैं भाई आप लोग क्लास अच्छी लगी हो। भैया विश्वास है कि जो भी हमने क्वेश्चन करा है आप लोगों को भाई दिल की गहराइयों से, आप लोगों के दिल से एक ही आवाज आएगी, सर समझ में आया है। अगर समझ में आया मेरे भाई हर क्वेश्चन आपको भाई लॉजिक समझ में आया तो क्लास को लाइक करना है। और इसके बाद जो रात्रि में क्लास होगी भाई उस क्लास में आप सभी को आना है। क्लास को लाइक, दोस्तों के पास शेयर, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नए क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।